हम अपने गोल्स को अचीव कैसे करें। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गोल्स बना तो लेते हैं, गोल सेट तो कर लेते हैं, लेकिन वहां तक कभी पहुंच नहीं पाते, उसको अचीव नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ XYZ रीजंस। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं आपकी लाइफ में। ज्यादातर लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, उन्होंने कोई चीज स्टार्ट की, एक दिन बहुत जोश में किया, 2 दिन किया, 3 दिन किया, उसके बाद धीरे धीरे एनर्जी डाउन हो जाती है और कहीं ना कहीं जिस रीजन से उन्होंने स्टार्ट किया था वो रीजन ही भूल जाते हैं। उनको समझ ही नहीं आता कि अब क्या करें, या उनका जो मोटिवेशन है वो कम हो जाता है, या एक्साइटमेंट लेवल कम हो जाता है और वो उस काम को छोड़ देते हैं और उन्हें समझ ही नहीं आता अब इसे कैसे करें, या उन्हें ऐसा लगता है कि ये बहुत मुश्किल है, मुझसे नहीं होगा, या मैं इसको कर ही नहीं सकता, ये मेरे बस की नहीं है, और उसको बंद कर देते हैं। आज हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं, कैसे वहां तक पहुंच सकते हैं। मेरी जो लर्निंग्स है, मैं कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा, शायद आपके काम आ जाए और कहीं ना कहीं आपके लिए भी हेल्पफुल हो। सबसे पहली चीज जो मैं कहना चाहता हूँ ये कि मैक्सिमम लोग जब भी अपना गोल डिसाइड करते हैं या एक गोल सेट करते हैं तो वो ना बहुत बड़ा गोल सेट कर लेते हैं कि मैं, जैसे फॉर एग्जांपल, क्योंकि मैं एक्टर हूं तो मैं एक्टिंग की बात कर सकता हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि मैं तो एक्टर बनने वाला हूँ, मैं स्टार बनने वाला हूँ, मैं फिल्मों में काम करने वाला हूँ, और वो ऐसा मानने लगते हैं कि बस मैं तो उसी के लायक हूँ और मैं बन चुका हूँ और मैं बहुत जल्दी फिल्मों में आ जाऊंगा और मैं ऐसे ऐसे काम करूंगा, इतने पैसे चार्ज करूंगा, मेरे आगे पीछे लोग होंगे, और वो अपनी नज़र में स्टार बन जाते हैं। कई सारे लोग जो मैसेज भी करते हैं कि सर हमको तो फिल्म में ही काम करना है, सर हमको स्टार बनना है, हमें बताइए कि हम स्टार कैसे बन सकते हैं। एक्चुअली इन्हें भी नहीं पता कि इन्हें करना क्या है, बस इन्होंने एक ऐसे गोल बना लिया है कि हम जो है फिल्मों में काम करेंगे, हम जो स्टार बनेंगे, लेकिन एक प्रोसेस इन्होंने डिसाइड ही नहीं किया कि क्या प्रोसेस होना चाहिए, वो रास्ता क्या होना चाहिए वहां तक पहुंचने का। ये तो वैसी बात होगी ना, जैसे मान लीजिए आप कहीं जाना चाहते हैं और आपको वहां जाने का रास्ता ही नहीं पता, 300 किलोमीटर दूर जाना है, लेकिन 300 किलोमीटर तक जाना कहाँ है, किस डायरेक्शन में जाना है। ऐसे आप घर से निकले और कहीं भी चलने लग गए, बिना किसी से पूछे, बिना कुछ जाने, बिना कुछ समझे, बिना प्लानिंग किए, आपको प्रोसेस ही नहीं पता, आपको सिस्टम ही नहीं पता। इसलिए अगर आपको गोल तक पहुंचना है तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो ये कि आपको सिस्टम बनाना है, एक प्रोसेस बनाना है और उस प्रोसेस पे काम करना है। आप स्टार तो बनेंगे, आप एक्टर तो बनेंगे, लेकिन वो जो गोल है वो अभी काफी दूर है, काफी दूर है। वहां तक पहुंचने के लिए आपके पास एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, और जो एक बड़ा गोल आपने डिसाइड किया है उसको छोटे छोटे गोल्स में आप डिवाइड करिए, जो कि हम नहीं करते हैं। अगर आप उसको छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड नहीं करेंगे तो आप वहां तक पहुंचना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपने डिसाइड किया है कि यहाँ से आपको मुंबई से दिल्ली जाना है, तो मुंबई से दिल्ली जाने के लिए एक छोटे छोटे गोल बनाइए कि आप यहाँ से पहले घर से निकलेंगे, स्टेशन तक जाएंगे, ये आपका पहला गोल है। तो अभी आपको ज्यादा नहीं सोचना, आपको क्या करना है, घर से निकलना है, आपका सिस्टम कह रहा है, आपका प्रोसेस कह रहा है घर से निकलो, स्टेशन तक पहुंचो, स्टेशन तक पहुंचने के बाद आप ट्रेन लो। ये मैं एक आपको छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि ट्रेन लो, ट्रेन से यहाँ से वहां तक दिल्ली में पहुंचो। अब दिल्ली में पहुंचने के बाद आपको वहां से फिर ऑटो लेना है या फिर बस लेना है और अपने पर्टिकुलर लोकेशन, एक डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। तो इस तरीके से आप अपने गोल तक पहुंचते हैं। अब अगर आपको स्टार बनना है, एक्टर बनना है, फिल्मों में काम करना है, तो आपने एक गोल तो डिसाइड कर लिया, लेकिन आपने प्लान बनाया नहीं, एक प्रोसेस बनाया नहीं, एक सिस्टम बनाया नहीं। तो सिस्टम बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, और मुझे ये भी लगता है कि जब आपने एक सिस्टम बना लिया, छोटे छोटे गोल्स बना लिए, तब आपको जो मेन गोल है उस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि वो रास्ता बहुत लंबा है। अगर आप बार बार उसी पे ध्यान देते रहेंगे, मैं स्टार बनने वाला हूँ, स्टार बनने वाला हूँ, मुझे स्टार बनना है, मैं, तो क्या होगा कि आपको रास्ता बहुत दूर दिखाई देगा। आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट पे, आज पे, जो एक गोल, एक छोटा सा गोल जो आपने डिवाइड किया था उसको मल्टीपल गोल्स में, बड़े गोल को, तो आप एक छोटे से गोल पे फोकस करिए। जब तक वो अचीव नहीं होता तब तक आप अपना काम करते रहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपका जो गोल है उसको अचीव करने में आपको 3 महीने लगेंगे, तो पहले तो उसको मंथली डिवाइड कर लीजिए कि इस मंथ में मुझे क्या करना है, नेक्स्ट मंथ में क्या करना है, उसके अगले महीने में क्या करना है। जब आपने उसको मंथली डिवाइड कर लिया तो उसको नंबर ऑफ डेज में डिवाइड कर लीजिए, और फिर आप उस पर्टिकुलर डे में फोकस करिए कि आज मुझे क्या करना है, आज इस दिन मुझे क्या करना है। अब इस महीने क्या करना है वो तो आपको पता है, लेकिन आज आपको फोकस करना है आज, कि आज मैं क्या करने वाला हूं, और जो मैं करने वाला हूं क्या वो मैं कर रहा हूं। क्योंकि अगर आप आज का गोल अचीव नहीं करेंगे तो वो बैकलॉग रेडी हो जाएगा कल के लिए। और ज्यादातर लोगों के साथ यही होता है कि वो बैकलॉग ऐड होता रहता है, ऐड होता रहता है, जिससे उनका कॉन्फिडेंस
मतलब डाउन होता है और फिर उनकी जो एनर्जी है वो भी डाउन हो जाती है। फिर उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं यार, इतना सारा काम मुझसे नहीं होगा, ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा। चाहे आप जिम जाते हैं, फैट लॉस करते हैं, या कोई भी आप ऐसा काम करते हैं, वो आप क्यों नहीं अचीव कर पाते? उसका रीजन यही है क्योंकि आपने छोटे छोटे गोल्स में नहीं डिवाइड किया होता एक बड़े गोल को। आपने एक सिस्टम नहीं बनाया होता, आपने एक प्रोसेस नहीं बनाया होता। तो ये बहुत जरूरी है एक सिस्टम बनाना और उसको छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड करना और आज पे फोकस करना। जब तक आज का गोल अचीव नहीं होता, आपको उठना नहीं है। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आज का मेरा काम पूरा होना चाहिए। एक गोल आप अचीव करेंगे, उसके बाद आप देखिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम से बूस्ट होगा कि हाँ, मैंने आज का काम किया, अब मैं कल की तरफ जा सकता हूँ। फिर कल आप अपने गोल को अचीव करिए, फिर और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इसे आप डे बाय डे अपने अपने छोटे छोटे गोल्स को अचीव करते जाइए। फिर मंथली गोल अचीव करिए, फिर सेकंड मंथ का गोल अचीव करिए, फिर थर्ड मंथ का गोल अचीव करिए। और यही प्रोसेस है। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, जो भी आज अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हैं, उन्होंने इसी तरीके से अपने गोल्स को डिवाइड किया और ऐसे ही अपनी प्लानिंग की है। ये तो जरूरी है जानना कि आप ये काम क्यों करना चाहते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है ये जानना कि ये काम आप कैसे करेंगे। अगर आपको पता है कि ये काम आप कैसे करेंगे, तो आप उसको बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अब कई बार लोग ये तो जान लेते हैं कि मुझे एक्टर बनना है। क्यों बनना है? क्योंकि मुझे फेमस होना है, मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे ये काम करना है, मुझे वो काम करना है, घर वालों के लिए पैसे जमा करने हैं, उनको ये चीज़ें ला के देनी है, उनकी लाइफ को बेटर करना है। ये सब चीज़ें आपको पता है, लेकिन उसे करना कैसे, ये नहीं पता। तो जब आपको ये नहीं पता, आप कैसे वहाँ तक पहुँचेंगे, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, एक और चीज़ आपको मैं रियलिटी बताऊँ, थोड़ी बात कड़वी है लेकिन सच्ची है, कि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं अपनी अपनी फील्ड में, अगर आप उनसे जाके पूछेंगे तो मैक्सिमम लोगों को जो प्रोसेस है ना, वो पसंद नहीं आता। मतलब मज़ा नहीं आता उसमें, बहुत बोरिंग लगता है, बहुत डिफिकल्ट लगता है। उन्हें ये प्रोसेस पसंद नहीं आता। जब आप भी इस सिस्टम को बनाएंगे और डे बाय डे अपने गोल्स को अचीव करने की कोशिश करेंगे, आपको भी बहुत तकलीफ होगी, मज़ा नहीं आएगा, पेन होगा, दर्द होगा, मन नहीं करेगा करने का। आज आपने अपना गोल अचीव किया, कल करने का मन नहीं करेगा। लेकिन आपको यहीं पे अपने आप को स्ट्रांग बनाना है। पेन होगा, दर्द होगा, मजा नहीं आएगा, लेकिन आपको फिर भी करना है। क्यों करना है? क्योंकि आपको अपना वो गोल अचीव करना जहां तक आप पहुंचना चाहते हो। सिस्टम और प्रोसेस जो मैंने अभी आपको बताया, वो इंटरेस्टिंग नहीं होगा, कभी इंटरेस्टिंग नहीं होगा, किसी के लिए इंटरेस्टिंग नहीं हुआ है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको गोल चाहिए या नहीं चाहिए। ये बात 100% ट्रू है, सच्ची बात है कि गोल तक पहुंचने का जो सिस्टम है, जो प्रोसेस है, वो बिल्कुल बोरिंग होता है, पेनफुल होता है। और यही चीज़ उनको डिफरेंट बनाती है बाकी लोगों से, जो कि पेन लेना नहीं चाहते, वो दर्द लेना नहीं चाहते। उनको सब कुछ आराम से मिल जाए, शांति से सारे काम हो जाए, आराम से रिलैक्स करके सोते रहे, मूवीज देखे, टाइम पास करें। उनको ये चीज़ें चाहिए, इसलिए उन्हें वही मिलता है जो आराम से मिलने के लायक है। लेकिन अगर आप तकलीफ लोगे, पेन लोगे, 2 कदम आगे बढ़ोगे, अनकंफर्टेबल होगे, जो चीज़ें आपको अनकंफर्टेबल करती है, इसका मतलब है आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो नॉर्मल लोगों को नहीं मिलती। जो पेन से घबरा जाते हैं, उनको वो चीज़ें नहीं मिलती। अगर आप पेन लोगे तो आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो बाकी लोगों को नहीं मिलती। तो डिसाइड आपको करना है। और स्पेशली जब भी आप कोई नई चीज़ सीखते हैं, ये मैं हमेशा सबको बताता भी हूँ स्टूडेंट्स को, कि आप जब भी कोई नई चीज़ सीखते हैं, वहाँ पे आपका पूरा सिस्टम डिसबैलेंस्ड हो जाता है, क्योंकि आपको तकलीफ लेने की आदत नहीं है। आपने वो काम कभी किया नहीं था, आपका मन भी नहीं करेगा करने का। लेकिन यही वो वक्त होता है जब आपको डिसाइड करना होता है कि आप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। अगर आपने ये टफ रास्ता चुन लिया और स्टेप बाय स्टेप, डे बाय डे उस पर काम करते रहे, तो एक वक्त ऐसा आएगा, 21 डेज का साइकिल कहा जाता है, जैसे एक वक्त ऐसा आएगा 21 दिन के बाद, जब आपको उस चीज़ की आदत हो जाएगी और उसके बाद आपको वो काम करने में मज़ा आने लगेगा। लेकिन शुरुआत थोड़ी सी टफ होगी, पेनफुल होगी, और इसी में 99.9% लोग क्विट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, हिम्मत हार देते हैं। XYZ बहुत सारे रीज़न बना लेते हैं अपने लिए कि मैं वो काम नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। लेकिन वही 0.1% कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि वो एक सिंगल रीज़न ढूंढते हैं अपने गोल तक पहुंचने का। तो आप क्या बनना चाहते हैं, ये आप डिसाइड करिए। आप 0.1% लोगों में आना चाहते हैं या 99.9% लोगों में आना चाहते हैं। सक्सेसफुल बनना आसान तो नहीं है, लेकिन अगर आप बनना चाहते हैं तो आपको एक सिस्टम चाहिए, एक प्रोसेस चाहिए।